Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. And this is Folge 3, Episode 3 of Ups, dieser Liebe ist schwerisch. So beginnen wir jetzt. Zuerst erzähle ich diese Summary im Deutsch, dann erzähle ich gleich im Hindi auch. Okay. Hugh zog Carrie aus seinem Haus und sagte ihr, sie solle nie weiter hierherkommen, und Carrie sagte, sie würde ihn vor Gericht sehen. Carrie ging mit einer Autofahrerin vor Gericht und rief ihren Anwalt an, ihren Fall zu vertreten. Dieser weigerte sich jedoch zu kommen, da er von Hughes bisherigen Erfolgsbilanz bei Fallen gegen Frauen eingeschüchtert war. Dann kam ein alter Anwalt zu Carrie und sagte ihr, dass er ihren Fall vertreten würde. Auch er bekam Angst, als er erfuhr, dass er gegen Yuxina kämpfen muss. Carrie erzählte dem Richter, wie deprimiert und traurig ihre Schwestern bei dem Gedanken waren, ihr Haus verlassen zu müssen. Eine Schwester hatte sich Ketchup auf die Hand geschmiert, als handele es sich um Blut. Dann siegte Hugh dem Richter, dass es nicht das Blut sei, und sie aß Pommes frites, die Hugh ihr gegeben hatte. Dann erzählte Carrie, dass der Vermieter ihr nur 24 Stunden statt einem Monat gibt. Hugh schickte ein Video von Carries Schwester an alle, in dem sie die Sturmkabel durchtrennt hat und es deshalb in ihrer Siedlung keinen Sturm gibt. Carrie nannte als Grund dafür 27 Mal Beschwerde beim Vermieter, und es gab Funken im Transformator. Am Ende gewann Carrie den Fall, und die Frauen im Gericht waren außer sich vor Freude. Carrie bekam einen Monat Zeit, das Haus zu verlassen. Es war ein Sieg für Carrie, und alle gratulierten ihr zu ihrem Sieg. Okay. So it was in German. Let me explain the part जो भी मैंने लिखा है सामने in हिंदी as well. तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि युग जो होता है वो धक्का मार के कैरी को अपने घर से बाहर करता है. ही पुल्ड हर आउट फ्रॉम हिज हाउस, और उसके बाद वो उसको बोलता है कि आगे से यहाँ पर कभी मत दिखना. नी वीडर, नॉट अगेन, मतलब नी इज़ नेवर, नेवर अगेन, आगे से यहाँ पर कभी मत आना, कभी भी नहीं. और कैरी उसको बोलती है कि तुम्हें मैं कोर्ट में देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि उसने अपना नोटिस तो वापस लिया नहीं था. देन आगे उसमें है कि जो कैरी है वो अपने लेडी ऑटो ड्राइवर होती है, शालू जिसका नाम है, और वो कैरी की अच्छी दोस्त है. आगे भी एपिसोड्स में देखने को मिलेगी. और कैरी उसके साथ कोर्ट तक पहुंच जाती है. फिर वो अपने लॉयर को फ़ोन करती है कि वो आए, क्योंकि टाइम हो रहा था हियरिंग का, और वो लॉयर उसका केस लड़ने वाला था. बट वो लॉयर मना कर देता है. वाइगर्ट ही रिफ्यूज़. क्यों वो मना कर देता है? क्योंकि वो युग का रिकॉर्ड जानता है. मतलब उसको जिस लॉयर के अगेंस्ट लड़ना है वो है युग, और वो उसका रिकॉर्ड जानता है कि वो फीमेल के अगेंस्ट जो भी केस लड़ा है हमेशा जीता है. तो बेसिकली वो डर जाता है. आइनगे शुटर्ट
स्केयर्ड फ्राइटेंड ऑफ युग होता है, वो बेसिकली डर जाता है युग से, तो वो केस लड़ने से रिफ्यूज़ मना कर देता है। और उसके बाद एक ओल्ड सा लॉयर आता है कैरी के पास और उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, ठीक है। एंड वो भी डर जाता है हियरिंग के टाइम पे, जब उसको दिखता है कि उसके अगेंस्ट में युग सिन है। जैसे ही उसे पता लगता है कि उसको युग के साथ लड़ना है केस, केम फिनिश टू फाइट, ओके, तो वो भी डर जाता है कि जब उसे पता लगता है कि उसे इसे कन्फ्रंट या फेस करना पड़ेगा। बट कैरी उसको जैसे से समझा के वहाँ बिठाती है कि नहीं, और कैरी शुरू करती है अपना केस। मतलब वो जज तो सामने होता ही है, बट उसका लॉयर दूसरा वाला भी डर जाता है, दैट ओल्ड मैन, जिसको सामने से आके बोलता है कि मैं लड़ूंगा तुम्हारा केस। तो वो खुद शुरू करती है अपनी तरफ से बोलना। वो रिश्टर इज़ लाइक जज, वो उसको एक्सप्लेन करती है। रिजल्टो उसको बताती है कि उसके सिस्टर्स डिप्रीमियर्ड ट्राउरिश, मतलब डिप्रेस्ड, ट्राउरिश इज सैड, डिप्रीमियर्ड डिप्रेस्ड हैं बहुत ज़्यादा। इस ख्याल को सोचकर, इस आइडिया को ही सोचकर कि डांकन थॉट, इसके बारे में सोचकर कि ईयर हाउस फेडलासन सुम्यूसन, कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा और उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होगी एंड सर पे छत नहीं होगी। मतलब इस थॉट को सोच के ही उनका दिमाग इतना ख़राब है। एंड वो बहुत सैड फेसेस बना के बैठी बैठी होती हैं उसकी दोनों बहनें वहाँ पर कोर्ट में। एंड देन उसके बाद एक सिस्टर जो होती है उसकी छोटी वाली, जिसका नाम गुजिया है, वो बेसिकली उसने हाथ पे सॉस लगाया होता है दिखाने के लिए एज अ ब्लड कि वो इतनी ज़्यादा परेशान है और उसने खुद को चोट मार ली है करके। बट फिर उसके बाद युग को पता लग जाता है कि ये नौटंकी और ड्रामा हो रहा है सामने की साइड से। एंड वो जज को बता जाता है कि ये ब्लड नहीं है, निश्ट दास ब्लुट जाए ब्लुट इज़ ब्लड, इज़ नॉट द ब्लड। एंड बल्कि वो उसको फ्रेंच फ्राइज़ दे देता है उसकी बहन को और वो उससे लगा के खा लेती है, ठीक है। तो ये सीन होता है। एंड यहाँ पे झूठ बोला होता है उसकी बहन ने, तो वो चीज़ जज नोट कर लेता है ऑफ कोर्स। देन आगे क्या होता है, एक सेकेंड यार पढ़ने दो मेरे को भी। हाँ, उसके बाद कैरी जो है वो एक्सप्लेन करती है कि जो उसका जहाँ पर वो जिसके वहाँ पे रहती है फेरमीटर लैंडलॉर्ड जो है, उसने उसको सिर्फ 24 घंटे दिए हैं घर खाली करने के लिए। बट वही अगर कोई मेल वहाँ पे रह रहा होता और उसको घर खाली करने के लिए टाइम दिया जाता तो 1 महीने का दिया जाता। तो उसने अनस्टार्ट जूइज इंस्टेड ऑफ के लिए यूज़ करते हैं जर्मन में। मैंने वहाँ पे स्टार्ट लिखा भी है, मतलब उसने 1 महीना देने की बजाय कैरी को सिर्फ 24 घंटे दिए, तो वो ये चीज़ बोलती है जज के सामने। और उसके बाद जो है युग सबको एक वीडियो भेज देता है कैरी की दूसरी बहन की। उसके बाद युग सबको वीडियो भेज देता है कैरी की दूसरी बहन इमरती की, जिसमें वो ट्रांसफॉर्मर की तार काटती हुई पाई जाती है। हाँ, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स काट रही होती है ट्रांसफॉर्मर की। एंड उसके बाद क्या होता है ना, पूरे मोहल्ले में सीडलुंग इस कॉलोनी में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी, स्टॉर्म इज़ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है 2 दिन तक। और फिर युग रीज़न देने लग जाता है कि ऐसे जिन बच्चों का एग्ज़ाम था उन्हें पढ़ना था वो पढ़ नहीं पाए, और इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई काम नहीं कर पाए, लोग काम पे नहीं जा पाए, और ओल्ड पीपल को तो बहुत मुश्किल हुई, तो कुछ गिर भी गए, उन्हें चोट भी लग गई, ऐसे ऐसे करके वो रीज़न देता है। उसके बाद कैरी रीज़न देती है कि उसकी बहन ने इलेक्ट्रिसिटी की तार या फिर ट्रांसफार्मर की जो वायर है उसे क्यों काटा था। ग्रुंड दाफ्योर रीज़न फॉर दैट इज़, वो 27 टाइम्स अपने फेरमीटर से लैंडलॉर्ड से बेशवेड कंप्लेंट कर चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन स्पार्क था, स्पार्किंग हो रही थी ट्रांसफार्मर में। तो किसी को भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी शॉक, करंट, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता था। इस वजह से उसने जान बचाई थी मोहल्ले वालों की, वो ट्रांसफार्मर की तार काट के। तो ये सीन था। एंड एंड में क्या होता है, एंड में कैरी जो होती है वो केस जीत जाती है। और पहली बार होता है कि युग किसी फीमेल से हारा है, या ये कह लो युग पहली बार हारा है किसी से। तो कैरी जो है वो केस जीत जाती है, और वहाँ पे कोर्ट में जितने भी फीमेल्स वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी और इलेटेड, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एंड कैरी को 1 महीने का टाइम मिल जाता है घर खाली करने के लिए।